क्या पीके अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में गेम चेंजर बनकर उभर रहे हैं। कई सीटों पर अगर जनसुराज सिर्फ 4 से 6% वोट भी खींच लेते हैं तो नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। और इसी टूटम का फायदा अब उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो भाई अभी सबकी नजर बिहार पर है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय कुछ ना कुछ हलचल हो ही रही है। बता दें, बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेता दसाई चौधरी और भुवन पटेल पार्टी छोड़कर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए। ये सिर्फ नाम भर नहीं है बल्कि अपने अपने क्षेत्र और समाज में बड़ी पकड़ रखने वाले नेता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जेडीयू बिखर रही है? क्या जेडीयू धीरे धीरे अपनी वो पकड़ छोड़ रही है? क्या पीके अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में गेम चेंजर बनकर उभर रहे हैं? बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। दोनों नेताओं ने साफ कहा है कि जेडीयू अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उनका आरोप है कि पार्टी में पुराने नेताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ चापलूसी और खेमेबाजी का माहौल है। यानी जो पार्टी कभी कार्यकर्ताओं और जनता की ताकत से खड़ी हुई थी, अब आज अंदरूनी राजनीति में उलझ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 2 नेताओं की नाराजगी है या पूरी व्यवस्था में कोई बड़ी दरार है? तो जैसा कि मैंने कहा कि क्या ये सिर्फ 2 नेताओं की ही बात है या फिर पूरे सिस्टम में सड़न है, तो असल कहानी यहीं से शुरू होती है। यह मामला केवल 2 नेताओं का नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई छोटे बड़े नेता जेडीयू छोड़ चुके हैं। कोई आरजेडी में गया, कोई कांग्रेस में, और अब कई पीके के साथ जनसुराज में जुड़ रहे हैं, जैसे कि ये 2 नेता। यानी यह सिर्फ दल बदल नहीं है बल्कि एक सिस्टम का धीरे धीरे सड़ना है। और इसी टूटम का फायदा अब उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो आइए जानते हैं पीके की रणनीति क्या है और जनसुराज किस तरह राजनीति का नया विकल्प बन रही है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रशांत किशोर सिर्फ पार्टी नहीं बना रहे हैं, वो एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है, जात पात से परे जाकर जमीनों मुद्दों पर फोकस करना, युवाओं और अनुभवी नेताओं का गठजोड़ करना, और यही ताकत उन्हें बिहार में तीसरा बड़ा विकल्प बनाती है। याद रखिए, कई सीटों पर अगर जनसुराज सिर्फ 4 से 6% वोट भी खींच लेते हैं तो नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सोचिए इसका असर एनडीए और खासकर जेडीयू पर क्या होगा। तो अब बात करते हैं कि एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। बिहार की राजनीति अब सिर्फ 2 ध्रुवों यानी एनडीए और महागठबंधन तक सीमित नहीं है। जनसुराज पार्टी धीरे धीरे एक वास्तविक विकल्प बनकर उभर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पार्टी की ताकत उन नेताओं से बन रही है जो कभी खुद सत्ता का हिस्सा थे। यानी सत्ता से निकली नाराजगी अब सत्ता को ही चुनौती दे रही है। तो अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार और जेडीयू इस संकट का सामना कैसे करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इन दरारों को भर पाएंगे? क्या जनसुराज एनडीए के समीकरण बिगाड़ देगी, या फिर यह पार्टी वाकई में बिहार की राजनीति का तीसरा बड़ा मोर्चा बन जाएगी? तो फैसला जनता के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या पीके के जनसुराज एनडीए का खेल बिगाड़ सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।